वो भगवान शिव हैं, त्रिलोकनाथ हैं, परमेश्वर हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं है। वेदव्यास के बृहत्षिव पुराण में है, शिव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सभी जानते हैं कि श्री शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। वो सभ्यता की शुरुआत से ही मनमोहक हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में से उनकी प्रकट को लेकर कई कहानियाँ मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। बृहत्षिव पुराण के अनुसार महेश्वर ने सभी को उत्पन्न किया है। त्रिदेव का भी नाम शामिल है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर में से सबसे प्राचीन हैं। वास्तव में शिव स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया है, वो स्वयंभू प्रकट हुए हैं। लेकिन एक कहानी बयां करता है जो पौराणिक ग्रंथों में शामिल है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात को लेकर जंग छिड़ गई कि इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। जैसे ही बात आगे बढ़ी, अचानक विशालकार एक जलता हुआ स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का ना तो कोई आरंभ था, ना ही कोई अंत। उस स्तंभ को देखते ही ब्रह्मा विष्णु आश्चर्यचकित हो गए। ऊपर से एक भविष्यवाणी सुनाई दी। दूर से आती इस आवाज ने दोनों देवताओं से कहा है कि जो उस जलती हुई स्तंभ का आदि और अनंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा ने तुरंत आकाश में भ्रमण करने लगे। दूसरी ओर विष्णु ने सूर का रूप धारण करके जमीन की ओर चलने लगे। समय बीतता गया, लेकिन उन्होंने इस स्तंभ का ना तो कोई आरंभ मिला, ना ही कोई अंत। एक समय ऐसा आया जो दोनों ने हार मान लिए। तब शिव उनके सामने प्रकट हुए, मानो वो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु उनके स्वरूप को समझ गए। शिव के शाश्वत स्वरूप का साक्षात्कार उन्हें शिव की वास्तविक पहचान समझ में आ गई। शिव शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, इस संदर्भ में सत्यम शिवम सुंदरम का उच्चारण करना होगा। वो सत्य हैं, सौंदर्य हैं और एक सेतु भी है। सभ्यता में शिव की चेतना का प्रारंभ कब हुआ है, उस संदर्भ में जाने से पहले शिव, ब्रह्मा और विष्णु के संबंध के बीच एक बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, इन तीनों का तीन विपरीत हैं। ब्रह्मा की सृष्टि, विष्णु की स्थिति और शिव का प्रलय। शिव चेतना की शुरुआत का कोई निशान नहीं है। हालांकि विभिन्न परिवर्तनों के माध्यम से सभ्यता ने आज के शिव को स्वरूप के रूप में मान लिया है। ऐसा माना जाता है कि शिव की अवधारणा वैदिक युग से भी बहुत पहले की है। उन्हें त्रिमुख, योगेश्वर, पशुपति, महायोगी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें शिव का प्रतिरूप माना जाता है। वैदिक काल में प्रकृति की शांत और प्रकृति से जो कल्याणकारी विचार उत्पन्न हुए, उसी विचार से परोपकारी चेतना के प्रतीक शिव का जन्म हुआ है। युद्ध के देवता रुद्र और परोपकारी शिव लोगों की धार्मिक आस्था में एकजुट हैं। शिव की मूर्तियां के साथ साथ उनके प्रतीकात्मक लिंग की पूजा भी पौराणिक काल से शुरू हुई है।